हूँ कि हिंदी भाषा में आप प्रवीण हो जाएंगे। इस प्रैक्टिस को शिद्दत से अंत तक जरूर समझिएगा। ये चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है अनादर का विलोम शब्द क्या होगा। क्या मान होगा, सम्मान होगा, आदर होगा या सत्कार होगा। तो अनादर का जो विलोम होगा डियर वो आदर होगा, क्योंकि अनादर मतलब किसी का क्या आप जो है अपमान कर रहे हैं, और आदर मतलब किसी का क्या आप जो है सम्मान कर रहे हैं। तो अगर यहाँ अपमान होता तो विलोम शब्द सम्मान होता, अनादर लिखा है तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है केवल आदर ही एकदम करेक्ट होगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द है अचिर, अचर, राधा रमण, कस निकंदन, अंबुज नीरज या नारद अंबुद। तो आपको बता दें डियर, जिसमें जा लास्ट में आता है वो कमल का होता है, दा आए तो बादल का होता है, और धा आए तो जो है समुद्र का होता है। तो अंबुज और नीरज आप देख रहे हैं दोनों में जा वर्ण विद्यमान है, इसलिए ये कमल का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है। देखना, घूरना, बेहद असीम, जल, नीर, सौंदर्य, खूबसूरत। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प क्या वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है, मतलब कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि समान अर्थ को प्रकट करते हैं। तो आप देख रहे हैं देखना और घूरना, बात एक है लेकिन देखना और घूर कर देखना दोनों में क्या वैचारिक अंतर है डियर। बेहद और असीम, सौंदर्य और खूबसूरती। लेकिन अगर समानार्थी की बात की जाए तो जल और नीर जो है ये एकदम समानार्थी है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास के अंतर्गत आता है। संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या कारण तत्पुरुष। तो जनतंत्र यानी कि जन का तंत्र, जन का तंत्र तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, देखिए तृतीय करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी क्या अपादान षष्ठी संबंध का की के आ रहा है ना संबंध में। तो जन का तंत्र यानी कि क्या संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, जन का तंत्र। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आमरण शब्द के प्रारंभ में जो लगा आ है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है। मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो जो पहले लगते हैं डियर वो आपको पता है क्या उपसर्ग होते हैं, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आ क्या आ उपसर्ग है। अगर पूछ ले कि आमरण में समास कौन सा है तो आप बताएंगे कि आ उपसर्ग का बोध हो रहा है, इसलिए आमरण में डियर अव्ययी भाव समास होगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। कौन सा तुमने मोबाइल फोन मूल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई डैश डैश खाली स्थान के इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति का चिन्ह लगाइए। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। नाक कटी पर घी तो चाटा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो प्रश्न में कह रहा है कौन सा तुमने यह मोबाइल मॉल में खरीदा है, यानी कि आप मोबाइल खरीदे नहीं है, किसी ने गिफ्ट दिया है आपको। तो आप क्या कहेंगे, दान की बछिया के दांत देखे नहीं जाते डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा वर्णिक, वर्णिक, वर्णिक या वार्णिक। तो डियर जब आप वर्ण में इक प्रत्यय लगा देंगे तो वो वार्णिक बन जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, वार्णिक बन जाएगा इक प्रत्यय से। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। सदा दिवाली, संत की, 12 माह बसंत, सावन सूखा ना बादों हरा, जहाँ चाह वहाँ राह, या आप भला तो जग भला। तो हमेशा आनंद का अनुभव आप क्या करेंगे, सदा दिवाली, संत की, 12 माह बसंत, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर बी ऑप्शन देखें सावन सूखा ना बादों हरे, इसका अर्थ होता है सदैव क्या समान एक ही स्थिति जो है, चाहे जैसी परिस्थिति आए आप जो है एक ही स्थिति पे अपने आप को ढालने की बात कर रहा है। लेकिन हमेशा आनंद के अनुभव की अगर बात पूछी जाए तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सदा दिवाली, संत की, 12 माह बसंत, ए ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है। हरिणी, हिरणी, हिरणी या हिरणी। तो जो हरिण का स्त्रीलिंग बनेगा डियर वो हरिणी बनता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द में व्याकरण की दृष्टि से क्या है। कबीर क्या कल बहुत दिख रहा था, सुंदर पूछ रहा है, सुंदर है क्या, तो सुंदर क्या विशेषण है, क्योंकि कबीर की क्या ये विशेषता बता रहा है कि कबीर कैसा दिख रहा था, सुंदर दिख रहा है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि पाश्चात्य का विलोम पूछ रहा है। पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य या पूर्वात्य। तो जो पाश्चात्य का विपरीतार्थी होगा डियर वो पौर्वात्य होगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डियर कि अगला प्रश्न चल रहे हैं डियर, एक मिनट सॉरी। हाँ डियर, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? अतुल, अनिल, अपूर्व या अनोखा। तो बता दें डियर, जो अनुपम शब्द है इसका जो पर्यायवाची होगा वो अनोखा होता है, क्योंकि अनुपम माने क्या होता है? अलौकिक कहते हैं आप जो है, अनोखा भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ अनुपम का अर्थ है उसके समान कोई दूसरा ना होना, इमेजिनेशंस की बात करता है, अनोखेपन की बात करता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। स्वर्ण शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो स्वर्ण शब्द जो है डियर ये तत्सम शब्द है, क्योंकि स्वर्ण का अगर हम तद्भव पूछे तो सोना होता है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चों की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। तो जो बच्चे की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध है डियर वो उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। पहले बच्चों के लिए जो लिपिबद्ध और उनकी जुड़ी ध्वनियां हैं निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त या अमूर्त होती हैं। तो जब बालक छोटा होता है डियर तो उसके लिए लिपिबद्ध और वो व्याकरणिक ज्ञान का थोड़ी ओतप्रोत होता है, तो उसके लिए ये भाषाएं क्या, ये निरर्थक होती हैं। इन भाषाओं से उससे कोई लेना देना नहीं होता डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डियर कि पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध जुड़ी भाषाएं निरर्थक होती हैं। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तार शैली में रहती है, या बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सही है। तो बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, क्योंकि जब बालक छोटा होता है डियर उसे व्याकरण इत्यादि का ज्ञान थोड़ी ना होता है, तो वो जब बोलता रहता है तो उसमें व्याकरणिक त्रुटियां होना स्वाभाविक होता है डियर। बाद में वो अपने भाषा का नियम क्या धीरे धीरे बना लेता है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। कथन क्या है? गलत है, सही है? सही है, रेखांकन अंततः भाषा की तरह व्यक्ति का साधन है। तो बता दें डियर, भाषा की कक्षा में बच्चे क्या स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं? ये गलत है डियर, क्योंकि रेखांकन से जो है स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं होती। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। प्रश्न एकदम नए लेवल के आपको मिलेंगे। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, या प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, या अधूरी कहानी को पूरा करना। तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की बात आ रही है, तो प्रश्नों के उत्तर लिखने से कोई क्रिएटिविटी नहीं आती, बल्कि कविता पूरी कराएंगे तो क्रिएटिविटी एबिलिटी जागरूक होगी उससे। चित्र पर आप कोई चीज चित्र दिखा के उसमें मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति लेंगे तो वो अपनी जो अपने उसके विचार हैं आंतरिक रूप से ओतप्रोत होगा, उनके बारे में वो टीका टिप्पणी लिखेगा, और अधूरी कहानी को पूरा कराएंगे तो और अच्छा ऑप्शन है। इसलिए जो इसका सी ऑप्शन है ये सृजनात्मकता में सहायक नहीं करेगा, प्रश्नों को उत्तर लिखाना, और यही इसका एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हों, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए या व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। तो भाषा की कक्षा में डियर शिक्षक द्वारा जो प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि जो बालक क्या है, बालक जब विद्यालय में जाता है तो टीचर के जो है बॉडी लैंग्वेज और जो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो टीचर समझाता है बालकों को, उनके द्वारा वो अनुकरण के माध्यम से जल्दी सीखता है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, मराठी, उर्दू,
या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो मराठी भाषा है डियर, ये भी क्या देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, लेकिन पंजाबी जो भाषा है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी दिवस हम प्रत्येक 14 सितंबर को मनाते हैं प्रतिवर्ष। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात पूछता तो 10 जनवरी को मनाते हैं, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ है, एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, एक समस्या है या बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो भाषा शिक्षण का जो बहुभाषिक संदर्भ है ये एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर क्या संकेत करता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान होना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना या व्याकरणिक नियम कंठस्थ करना। तो हिंदी भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है डियर वो है प्रश्न पूछना तथा अपनी बात कहने के क्या अधिक से अधिक अवसर देना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो क्या होती है? भाषा सीखना सार्थक होता है, निरर्थक होता है, कठिन होता है, विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी होती है तो भाषा सीखना जो है सिंपल, सार्थक हो जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है, वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वाचन कौशल को विकसित कर रहा है या श्रवण और लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो विकास अपनी कक्षा में जो श्रुतलेख लिखवा रहा है बालक से वो श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को क्या विकसित कर रहा है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। श्रवण कौशल के विकास में सहायक है सस्वर, रेखानुकरण, सुलेख या पाठ का सार लिखना। तो श्रवण कौशल में जो है सस्वर वाचन जो है विकास में सहायक होगा, क्योंकि जब हम स्वर सहित बोलते हैं तो बालक का क्या श्रवण कौशल डेवलप्ड होगा और वो सुनकर उन चीज़ों को अच्छे से लिख पाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। मौखिक कौशल का उद्देश्य है उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, किसी विचारों को सुनकर पुनः शब्दशः बोलना, बोल बोल कर लिख सकना या अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। तो मौखिक कौशल का जो उद्देश्य है डियर वो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़ को और उसका अर्थ ही आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, अर्थहीन है, तो फिर पढ़ना क्या वो बेकार है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। चैनल पर पहली भी बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका कक्षा में सदैव बच्चों को कविता, पाठ व कहानी का सस्वर पठन करवाती है। वह क्या कर रही है? छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के अवसर दे रही है, छात्रों में व्याप्त संकोच को दूर करना चाहती है, छात्रों की उच्चारण योग्यता का मूल्यांकन करती है या उपर्युक्त सभी। तो डियर ये तीनों ही बातें सही हैं, इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है प्रश्नोत्तर विधि, अवसरानुकूलता विधि या एक और दोनों या अनुलेख। तो डियर जो मौखिक अभिव्यक्ति में कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है वो एक और दोनों है, प्रश्नोत्तर विधि और अवसर की अनुकूलता, दोनों ही बातें एकदम सही हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। सुरेश डा के स्थान पर रा उच्चारित करता है, ये क्या है? उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा या भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सुरेश क्या कर रहा है? डा के स्थान पर रा उच्चारित कर रहा है, तो मौखिक कौशल में निपुणता में क्या बाधा उत्पन्न कर सकता है डियर। इसलिए जो है उसको जो सुरेश है उसके अपने उच्चारण में क्या उच्चारित जो डा और रा का अंतर है, मातृभाषा की त्रुटि ये हो सकती है डियर, उसमें उसको धीरे धीरे सुधार कर लेना चाहिए। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। ये थे आज के टॉप 30 से 40 प्रश्न हिंदी के, जो कि ग्रामर प्लस पेडागोजी से बेस्ड थे, जो कि आगे आने वाला आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी शिक्षक भर्ती आप देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी विषय पर प्रश्न आते हैं डियर। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को रामबाण तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी यूपी टेट सी टेट की घोषणा हो सकती है और उसके तत्काल तुरंत बाद सुपर टेट का आयोजन कभी भी कराया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं अब यूपी में बहुत ही कम समय बच गया है मुख्यमंत्री के चुनाव का, और सीएम योगी आदित्यनाथ यही चाहेंगे कि तत्काल एक बड़ी वैकेंसी का आयोजन किया जाए और जो हमारे युवा हैं, प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं, उनको लुभाया जाए ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके। तो वैकेंसी आना तय है डियर। शिद्दत से अपनी तैयारी को गति दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यूपी टेट जैसे ही होगा फिर आपको सुपर टेट के लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा डियर। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक ले जाए।